एक विषय है जी। कि जब महादेव वहाँ आए हुँ। तो 5000 वर्षों तक वहाँ बैठ के तपस्या करते रहे। वो जगह अपने आप में ऐसी है कि जो आपको खींचेगी, हुँ। आकर्षित करेगी, हुँ। और वहाँ से लेके अन्नपूर्णा तक जी। एक ऐसा खिंचाव है जो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है। बहुत समय मैं शमशानों में रहा, कई शमशानों में रहा हूँ मैंने बहुत कपाल साधनाएं बहुत सारी की हैं, सब प्रकार के लोगों से जुड़ा हूँ, देखा है। आप ये देखिए कि समाज में जितने भी बड़े लोग हैं जो अपने आप को विशेष उद्योगपति मानते हैं, विशेष व्यक्ति मानते हैं, किसी न किसी गलत कार्य से तांत्रिक के पास जुड़ने की कोशिश करते हैं और वो शिकार हो जाते हैं। इसलिए वही लोग निंदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तांत्रिक अच्छी चीज नहीं है, तांत्रिक पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो लोग जा रहे हैं और वो खुद ये काम करवा रहे हैं। कर्मकांड तंत्र नहीं है और तंत्र कर्मकांड नहीं है। मतलब जो पूजा पाठ है वो एक भाव विभोर करने वाली व्यवस्था है, लेकिन तंत्र एक उद्देश्य और संकल्प का विषय है। वो भाव विभोर से ऊपर की बात है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और आज खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ हैं जिनका नाम है आचार्य अतुल्यनाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज ये पॉडकास्ट बहुत खास है, मेरे खुद के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिस पर शायद खुलकर बात नहीं की जाती है, और बात की भी जाती है तो शायद उसके साथ बहुत सारे मिथ जोड़ दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जोड़ दी जाती हैं जो शायद सच नहीं है। तो आज सच क्या है उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे अघोरी पर। आखिर अघोरी होते कौन है, अघोरी कहाँ से आते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या होती है, शिव से उनका क्या संपर्क होता है, आज इन सब पे बात होगी आचार्य अतुल्यनाथ जी के साथ। जी, सबसे पहले आचार्य जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अघोरी शब्द कहाँ से आया, कौन होते हैं अघोरी? देखिए, सामान्य तौर पे आपने सुबह जब होती है तो उसको भोर बोलते हैं जी। दोपहर जब होती है तो घोर, और संध्या जब होती है तो अघोर। जी। यहीं से ये अघोर शब्द उत्पन्न हुआ। सामान्य तौर पर देखा जाए तो जटिल है, जो भयावह है, विकराल है, जो असंभव है, ऐसे कार्यों को करने वाला व्यक्ति अघोरी होता है। आपने देखा होगा मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है वो सामान्य व्यक्ति है। जी। पुजारी करने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, लेकिन साधक विशेष है। लेकिन हम पुजारी को महत्व देते हैं क्योंकि उसको असामान्य मानते हैं, कहते हैं सामान्य नहीं है, ये विशेष है, देवताओं से बात करने वाला है। जबकि यथार्थ सत्य है कि उसको पूजा के अलावा कोई और मतलब नहीं है। लेकिन जब साधक है तो साधक में भी कैटेगरीज हैं। एक सामान्य साधक हैं, एक तामसिक साधक हैं, और एक अघोर साधक हैं। जो अघोर साधक हैं वो विशेष हैं, उन्होंने प्रकृति को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। जिस प्रकार से प्रकृति चल रही है उसी को ही वो लाइफ मान के चलते रहते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे आप प्रकृति के नज़दीक जाओ, प्रकृति का एहसास करो। अब आप सोचिए कि जरा सी सर्दी लगी, आपने हीटर चालू कर लिया। हाँ जी। जरा सी गर्मी लगी, आपने कूलर चालू कर लिया, एसी चालू कर लिया। हमारे एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, हर 2 माह में मौसम चेंज होता है। जी। वो नंगे बदन रहकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ता है, और वहाँ वो ये एहसास कराता है कि बर्फ कहाँ पड़ रही है वहीं जाके रहेगा वो, गर्मी कहाँ हो रही है रेगिस्तान में ही जाके रहेगा वो 2 माह तक। यही कठोर व्यवहार है जो प्रकृति के साथ धीरे धीरे करता है। सामान्य तौर पर हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, और उसमें भी क्या है, उसके अपने भाव हैं। वो प्रकृति को माँ की तरह समझता है। एक सामान्य सा व्यवहार है कि आप माँ के पास जाओगे, वही आपको बताएगी आपका बाप कौन है, अर्थात पिता कौन है। यहाँ व्यवहारिक तौर पर प्रकृति बताती है परमेश्वर कौन है, बट साधक जाए तो सही नजदीक। और वो साधन क्या है, प्रकृति को समझने का साधन क्या है, वो साधन सिर्फ एक ही है, क्या, आप ऋतुओं में घुस जाओ, यानी ऋतुओं के व्यवहारों को समझो, और उस व्यवहार को आप अपनी देह पर एहसास करो, कठोरता से एहसास करो। सर्दी पड़ रही है, आप नंगे बदन बैठे हैं, हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्थात ये कि वो घोर व्यवहार जो है, जो आप कर रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है वही अघोर है। और जब उसमें फतेह प्राप्त हो गया, अर्थात आपने जीत लिया, वो अघोरी हो गया। आचार्य जी, अघोरियों की जब बात आती है, सबसे पहले अघोरी का नाम लेते ही एक
डर सा लगता है, एक डर महसूस होता है कि अघोरी की बात हो रही है, क्या कुछ नहीं होगा, क्या-क्या साधनाएँ उन्होंने नहीं की होंगी। बहुत कुछ ऐसे ख़्याल एक आम व्यक्ति के दिमाग में आते हैं। वो कहाँ तक सच हैं? क्या वो डर सही है अघोरी को लेकर या ये सिर्फ़ एक सोच बनी हुई है? देखिए, इतिहास में अगर हम जाते हैं, तो आप हैरान हो जाएँगे, सबसे पहला विरोध करने वाला व्यक्ति दक्ष प्रजापति था, वो भी महादेव का। महादेव को उन्होंने अघोरी शब्द से संबोधित किया। जटिल कार्यों को करने वाला, असंभव कार्यों को करने वाला, जो किसी भी व्यक्ति से परे हैं। और मैं फिर बोलूँगा, आप जैसे प्रकृति की नज़दीक जाते हैं, प्रकृति की भाषा को समझने लगते हैं और प्रकृति धीरे-धीरे आप अपने आप में समाहित कर लेते हैं। जैसे ही आप प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति नज़दीक हो जाएगी, प्रकृति के रहस्यों को आप समझने लगेंगे। हुँ, आप एक रात जाग के काटिए, वो भी किसी पेड़ के किनारे, और चिंतन करिए आप कि कौन-सा साउंड आ रहा है, किस हुँ, प्रकार से और धीरे-धीरे इस चीज़ को बढ़ाइए। आप हैरान हो जाएँगे कि आप पेड़ों की भाषा समझने लगेंगे। पक्षी क्या बोल रहे हैं वो महसूस होने लगेगा। आपको सेंसिटिव होना है। क्या होना है? सेंसिटिव। जैसे-जैसे आप हो जाएँगे, प्रकृति आपको नज़दीक हो जाएगी और फिर स्वयं आप प्रकृति हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली बात समक्ष है। सारे शब्दों के उत्तर यही हैं। नाथ संप्रदाय ने इस विषय को बहुत गहनता से लिया हुँ, और नवनाथों ने, 84 सिद्धों ने पहले अवघड़ अघोर पंथ का अपना एक विषय रखा, किस प्रकार से साधक बनते हैं। आप सोचिए, आपने रहस्यमयी बातों को सुना होगा कि एक व्यक्ति शव के ऊपर बैठ के साधना कर जी, रहा है। ये ख़्याल ही डरा देता है। लेकिन आप ऐसा नहीं, इसको इस तरीके से सोचिए कि आप मुर्दे के ऊपर बैठे हुए हैं हुँ, और धीरे-धीरे एहसास हो रहा है कि आप अपने ऊपर ही बैठे हैं। तब क्या होगा? तब आपको अपने शरीर से घृणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घृणा। अपने शरीर से घृणा। वो मनोमारण का एक सबसे उत्तम श्रेष्ठ साधन है, आपकी अपनी इच्छाओं का दमन होने का। सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे शवदाह, प्रत्येक शमशान में शव का समन हो रहा है। वो एक रिसर्च का विषय है, जी, मुक्ति का विषय है। हुँ, आपके भाव वहां वैसे ही हो गए। वहां एक गुप्त रूप में कुछ साधक हैं जो साधना कर रहे हैं। वो कपाल से कुंडलिनी तक पहुंच जाते हैं। वो भूत भूत करते हुए पंचभूतों को समझने लगते हैं, महाभूत तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं। ये सामान्य विषय नहीं है, जी, इसको छुपाया गया। ये शोध का विषय है। आप मुक्ति की बात कर लीजिए, आत्मा की बात कर लीजिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप जैसे ही किसी साधक के साथ बैठेंगे, हुँ, वो एहसास कराएगा आत्मा का अस्तित्व है क्या और कैसे है, और दूसरी आत्मा का। और वो ये एहसास कराएगा आपकी बॉडी में वो कैसे चढ़ सकती है। फिर वो ये एहसास कराएगा कि वो एक आत्मा आपके तमाम सारे जो दरवाजे बंद हैं, अर्थात जो कुंडलिनी सुप्त है, हुँ, उसको जागृत कर सकती है। ये कपाल साधना में है। तो ये कभी किसी काल में शोध के विषय थे, जो महादेव के शिष्यों गणों के द्वारा स्थापित किए गए थे, परंतु समय काल परिस्थिति में चीजें बदल गई। लेकिन इसे छुपाया क्यों गया जैसे आपने कहा? एक्चुअल तंत्र का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है हुँ, गंदे कर्मों में, संहार कर्मों में, नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसलिए उसको सबसे, देखिए, किसी काल में जो सबसे बड़ा विषय है, व्यक्ति को शस्त्र की जरूरत थी, हथियार की जरूरत थी, जी, या ये कहें कि हर व्यक्ति ने औजार की जरूरत थी। मनुष्य ने सबसे पहले औजार खोजा, औजार बनाया, चाहे वो प्रकृति से कोई चीज प्राप्त करनी हो, चाहे भूख मिटानी हो, चाहे हुँ, युद्ध लड़ना हो। हुँ, और इसके लिए मन से हमने इस कुंडलिनी को जागृत किया। यहाँ औजार हमने स्वयं शरीर को मान लिया। क्या किया? शरीर को औजार शरीर को ही मान हमने लिया। औजार मान लिया, हथियार मान लिया, और इसको जगाया हमने। क्या किया? और जगा के इसकी असीम क्षमताओं को समझा। ये अंधकार युग में हुआ। आप सोचिए कि आप जो साउंड सुन रहे हैं, हुँ, वो क्या है? आप एक पेड़ को कुछ बोल दें और वो मर जाए। आप किसी को सुंदर गाना बोल दें और वो प्रफुल्लित हो उठे। ये सामान्य विषय तो नहीं है। हुँ, इनको मंत्रों से, मंत्र जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। इसको संगीत जैसे शब्दों से संबोधित किया। अब तानसेन की कहानी आती है कि तानसेन जी ने क्या किया, मेघराग गाया और पानी बरस गया। ये इतिहास नहीं है, ये यथार्थ है। ये इतिहास यथार्थ रहा है।
आज भी ठीक से संगीतकार अगर कोई है तो भाव विभोर कर सकता है। जी, बिल्कुल। आप भाव विभोर होके आप फिर पेड़, फिर वो प्रतिमा, फिर वो परमेश्वर, किसको नहीं जगाया जा सकता संभवतः। तो ये क्रम सारे जो हैं वो साधना के में, तपस्या में, अघोर भाव में ही आते हैं। ऐसे नियमों का पालन करना, ऐसे कठोर सिद्धांतों को मान लेना, ऐसे सिद्धांतों को बना लेना या ऐसे सिद्धांतों पे, ऐसे पगों पर चलना कि जहाँ प्रकृति मजबूर हो जाए आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए जो आप चाहते हो, यही एक अघोरी का परिचय है। क्योंकि अघोरी संकल्पवान है। आपका संकल्प है तो आप जीत जाएंगे। विषय यहाँ यही है कि आपने संकल्प लिया और आपने मात्र आंख बंद की और आप किसी भी इष्ट का जप करना स्टार्ट कर दी, और धीरे धीरे आपने वो कल्पनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि अब प्रकृति बाध्य हो गई आपके सामने वो सब कुछ परोसने के लिए। इसी को संकल्प कह सकते हैं, इसी को अघोर का प्रयास कह सकते हैं, ये अघोरी की कल्पना कह सकते हैं जो साक्षात हो गई। लेकिन अगर हम साधनाओं की बात करते हैं तो साधना कई प्रकार की होती है, हम्म। अलग अलग शक्तियां उससे आप ले सकते हैं। लेकिन अघोरी की जब हम बात करते हैं, अघोरी क्या साधना करता है कि उसको शिव की प्राप्ति होती है? देखिए, अगर आप अथर्ववेद के सिद्धांतों को मानेंगे तो 5 साधनों का जिक्र मिलता है। हम्म, सबसे पहला विषय है कि गुरु। हम्म, पहले गुरु साधना कीजिए, गुरु मंत्र साधना कीजिए, अर्थात गुरु एक विशेष क्रिया को आपको देगा जो उसके गुरु ने उनको दी है। हम्म, तो वो जो यथावत जो साधना चली आ रही है या जो सिद्धियां चली आ रही हैं वो आपको प्राप्त हो गई। उसके बाद फिर नारायण साधना है, उसके बाद फिर गणपति साधना है, उसके बाद फिर पितरों की साधना है, उसके बाद फिर आपकी जो कुल देवी। ये 5 साधनाएं। अब विशेषकर गुरु मंत्र है क्या? गुरु यानी पहले तो गुरु का अर्थ ही, गुरु के अर्थ में ही सब कुछ छुपा हुआ है। गु मतलब अंधकार, रा मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में खोजने वाला खोजने व्यक्ति वाला। या ले जाने वाला व्यक्ति। आप आंख बंद करके देखिए कि अंधकार है, परंतु वो अंधकार नहीं है। उसके अंदर आपको एक उजाला मिलेगा, और जो बिंदु है वो जब आप पकड़ लेंगे तो आप वहां से आपका एक नया मार्ग प्रारंभ होगा। और ये प्रयास कोई साधारण नहीं है। अगर आप इसी प्रयास में लगे रहेंगे तो धीरे 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 आप समझ पाएंगे साधना का महत्व क्या है, और मजा आएगा। और फिर आपके जब उद्देश्य पूर्ण होंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप रोमांचित होने लगेंगे। आप उस बाहरी दुनिया को भूल जाएंगे कि आज मैं वहां जाऊं, नौकरी मिलेगी मेरे को, आज मैं ये करूं वो करूं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हो जाएंगे। क्योंकि विज्ञान आपको बौना करता है और आध्यात्म आपको विशाल विराट करता है, आपको विराट बनाता है, आपकी सोच को विराट बनाता है। और तपस्या तो विशेष सब्जेक्ट है। तप से राज्य है, तप से राज्य है। बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं, अगर आप तपस्या कर रहे हैं तो आपको राज्य प्राप्त होगा। और ये फैक्ट है। राज का तात्पर्य क्या है? राज का तात्पर्य है कि आप उन विषयों को भोगने वाले हैं अब जो आपके पास नहीं है। आपने तपस्या की, अब आप सोच लीजिए इसके दूसरे महत्व को निकाल लीजिए। आपने कठोर परिश्रम किया, आपने फला वस्तु के लिए कोई कार्य किया तो वो आपको मिल गया जी। अब इसको थोड़ा सा और मॉडर्न तरीके से सोच लेते हैं कि अगर मुझे कोई ड्रीम पूरा करना है तो पहले गोल करना होगा। हाँ, पहले गोल सेट करिए। ड्रीम तो बिल्कुल, तभी पूरा होगा ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही है, वो जो गोल है वो ही तप है। यहाँ जो गोल है वो तप है। आप जैसे ही गोल करेंगे, सिद्धि अर्थात जो जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली सिद्धि गुरु की है। ये वो डोर है जो किसी भी साधक के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे, सेकंड सिद्धि और तमाम सारी सिद्धियां बहुत सारी सिद्धियां हैं, कोई महत्व नहीं है उनका। आप पढ़ लीजिए, लेकिन गुरु मंत्र के, और आप ऐसा होता है, आपने देखा होगा एक विषय है बड़ा विचित्र सा कि अघोरियों में क्रोध क्यों होता है। जी। गालियां दे रहे हैं वो। हाँ। उन्होंने जब अग्नि बीज को जागृत किया तो इतनी ज्यादा गर्मी उनके अंदर पैदा हो गई, अग्नि पैदा हो गई कि वो भूल गए कि मैं कर क्या रहा हूं। हर अघोरी श्रेष्ठ मार्ग तक पहुंच जाए संभव नहीं है, वो वहीं अटक गया और वो वहीं विचरण कर रहा है, वो क्रोध में ही जकड़ा हुआ है। उसके शरीर में अग्नि है और वो जो भी उसको छेड़ेगा उसको गालियां देगा, वो अग्नि ही फेंक रहा है बाहर इधर उधर। जी। तो उसने तप तो किया लेकिन आड़े तिरछे तरीके से कर लिया तो यहीं अटक गया। और अगर वो श्रेष्ठ किसी गुरु के सानिध्य में रह के किसी मार्ग को अपना के चल पड़ा तो वो इस लोक से बाहर निकल जाएगा, उस अग्नि को फिर शीतलता में ले आएगा और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जब आप तप से किसी ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करते हो तो वो ऊर्जा तमाम तरह के फल देने के लिए प्रत्यक्ष खड़ी रहती है। आप इच्छा करें वो कार्य होना संभव हो जाता है।
आपकी इच्छा शक्ति से वो ऊर्जा बहने लगती है। और जो गलत विचारों वाले लोग हैं, उनके उद्देश्य ठीक नहीं है, वो उस ऊर्जा से संहार कर्म करने लगते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं। इसलिए इस विषय को छुपाया गया, इस विषय के खिलाफ हो गए लोग। परंतु तंत्र यही नहीं है। तंत्र एक उत्थान का विषय है, तंत्र एक विज्ञान का विषय है, आनंदित विषय है। जब आप उसको खोजेंगे तो स्वयं का सम्मान करने वो नहीं चूकेंगे आप, क्योंकि आप स्वयं को समझ पाएंगे कि आप एक विशेष उपलब्धि हैं जो परमेश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से यहाँ उत्पन्न किया है। जी। और आप जब आप विशेष महत्व देंगे तो पता लगेगा कि हाँ क्या हूँ। आप स्वयं सम्मान भी तभी करेंगे जब इसकी विशेषताओं का पता होगा आपको। लेकिन आचार्य जी, आपको ऐसा क्या क्या लगता है कि जो लोगों के दिमाग में गलत धारणा है इस चीज़ को लेकर, तंत्र की बात करें या अघोरी की बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या क्या गलत चीज़ें लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं अघोरी और तंत्र को लेकर? देखिए, सही तौर पे देखा जाए तो हम शस्त्रों से सभी भय खाते हैं, मतलब हथियारों से सभी डरते हैं। जी। तांत्रिक चलता फिरता एक हथियार है, शस्त्र है, कि उसने अपने आप को जगा लिया, लेकिन उसके भाव अगर सौम्य हैं तो उस जगत कल्याण करने वाला है, सबको शांति प्रदान करने वाला है। तंत्र की जो शाक्त और शैव शाखा है, वहाँ संहार कर्म स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन संहार में भी कल्याण छुपा हुआ है। लेकिन जैसे ही तंत्र की सेकंड शाखा में जब आप कौलाचार या श्री विद्या में चले जाएंगे तो वहाँ उत्थान है, वहाँ धन है, वहाँ उपलब्धि है, वहाँ सिद्धि है। तो ये दो मार्ग जो हैं आपस में भिन्न तो हैं, परंतु दोनों में एक दूसरे का अपना एक अलग समावेश है। तो संहार कर्म से आप युद्ध लड़ सकते हैं, और वो शायद वो काल था जब धर्म और ईश्वरवाद को जोड़ दिया गया, अर्थात जोड़ दिया गया, और लंबे समय तक समाज में ये इस तरह चलता रहा, और आज भी शायद चल रहा है कि हम धर्म को मात्र ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं, ईश्वर मान लेते हैं, जबकि धर्म एक संस्था है, एक समाज, एक व्यवस्था है। धर्म को समाज ही समझ लेना चाहिए, उसकी मान्यताओं को भी धर्म मान लेना चाहिए, परंतु ईश्वरवाद यानी ईश्वर खोजना एक अलग विषय है, वो तंत्र का विषय है। लोगों ने एक ही जोड़ के रखा हुआ है। जोड़ दिया, तो दोनों अलग अलग विषय हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जब अलग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल है क्या, विषय क्या है, और यही वो विषय है जो व्यक्ति को उपलब्धि देता है। और जब आप, फैक्ट है कि आप किसी भी अध्ययन को करने जाते हैं या किसी भी शास्त्र को सीखने जाते हैं तो उसके बहुत सारे कारण और अकारण विषयों को समझने लगते हैं। तांत्रिक, वैसे तो मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति ही सोचता है, और हमारे यहाँ तो बड़ा विषय है कि किसी ने नज़र लगा दी तो वो भी एक तंत्र की ही शाखा है, मतलब वो भी तंत्र माना किसी जाता ने है। ब्लैक जादू कर दिया, काला जादू कर काला दिया, जादू। या किसी ने टोक दिया, किसी की वाणी से गलत शब्द निकल गया और ऐसा होने लगा। ये सब साधकों के लक्षण हैं जो साधना से व्याप्त होते हैं, लेकिन सामान्य लोगों में अलग से हैं, और हर साधारण व्यक्ति के अंदर ये लक्षण देखे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि आमतौर पर अगर कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, किसी ने टोक दिया तो होता है कि तुमने बोल दिया इसलिए नहीं हुआ, नहीं हुआ, बहुत सारी काली जबान बोल काली दिया जबान जाता हो है। गया। तो ये जो सब चीजें हैं ये सामान्य तौर पर समाज में मौजूद हैं, लेकिन आप इसको सबको तांत्रिक तो नहीं कह सकते, लेकिन तांत्रिक की श्रेणी में गिना जा सकता है। अब तांत्रिक को मात्र अनिष्ट कारक मत समझिए कि वो अनिष्ट करने वाला है, सबका गलत करने वाला है। हाँ, यही सोच अब बनी ऐसे हुई तो है। अनिष्ट करने वाले लोग घर घर मौजूद हैं जी। वो सब तांत्रिक हैं क्या? तो मैं कहूँगा वो वाकई में तांत्रिक हैं। तो तांत्रिक को इस दृष्टिकोण में नहीं रखना चाहिए था। हाँ, फैक्ट है कि जब आप अपने आप को जागृत करेंगे तो ये सच है कि आप हैरान हो जाएंगे, आप खुद कहने लगेंगे कि अरे ये क्षमता कैसे व्याप्त हो गई, मैंने ऐसे बोला और ऐसे हो गया। क्या? साधक लोग जो है किसी से बात नहीं करते, मौन रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन किसी को बोल दें जा तेरा कल्याण, उसका कल्याण हो जाएगा, वो बोल दें जा तेरा नुकसान, तो उसका नुकसान हो गया। इतना बोलने मात्र से, क्योंकि उन्होंने वाणी को साधा है। क्या किया है? वाणी को साधा है, बिल्कुल। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बगैर साधना किए हुए भी ऐसे हैं, जो बोल दें वो सच हो जाता है। तो वो भी तांत्रिक है क्या? यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये होता होगा आमतौर पर, नॉर्मल बात है, और आप अपने आप को तांत्रिक अगर आप समझें लेकिन जैसे ये आपने जो शक्तियों की बात की, अगर अघोरी की हम बात करते हैं, इतना मुश्किल जो उनकी साधना है, इतनी मुश्किलों से वो गुजरते हैं, हर चीज़ को वो अपनाते हैं और उससे बाहर भी आते हैं।
क्या क्या पावर्स हैं उनके पास, क्या क्या शक्तियां उनके पास आ जाती हैं जिससे वो कल्याण भी कर सकते हैं, और जैसे आपने कहा कि आजकल गलत चीज़ों में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, शरीर की असीम क्षमता है, हम्म। उनका व्याप्त होना, उनका पता लगाना, उनको जागृत करना ही एक साधक का लक्ष्य है। हाँ जी। और सिद्धियाँ बहुत सारी हैं, 10 हम्म। महाविद्या हैं, जी। नवदुर्गा हैं, इसके अलावा क्षुद्र सिद्धियाँ हैं, हम्म। बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं। चमत्कार भी एक विषय है, ठीक है? और भी, लेकिन इन चीज़ों को प्राप्त करने के व्यक्ति बाद है ना, समाज से बिल्कुल अलग हो जाता है। वो उसको समाज में ढूँढा नहीं जा सकता। हम्म। जिसको विशेष मिल गया वो विशेष हो गया, और वो सही बुद्धि वाला है, विशेष है तो अपना उत्थान करेगा, अपने परिवार का उत्थान करेगा, समाज का उत्थान करेगा, कल्याण करेगा। लेकिन खुद कुसोच वाला, जो गलत सोच वाला है, वो सबका नाश करेगा। तमाम ऐसे तांत्रिक हैं, बल्कि मैं बोलूँगा 99% ऐसे तांत्रिक हैं हम्म। कि उन्होंने सिद्धियों का दुरुपयोग किया और उनकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक हुई, बड़ी कष्टकारक हुई। क्योंकि एक तांत्रिक जो भी गलत कर रहा है वो भुगतेगा। और तमाम तांत्रिक ऐसे हुए जो योगी और महाश्रेष्ठ योगी के नाम से कहलाए, विशेष योगी के कोई नाम से। आप एक ऐसा कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे, नहीं कोई नहीं, अब वो तांत्रिक आपके नहीं, अब नोन ऐसे तो में खैर हो? किसी का विशेष नाम लेना ठीक नहीं है। जी, बिना नाम लिए आप बता हाँ, सकते बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आप बहुत जगह, हर गली कुच्चे में देखे जा सकते हैं। हैं। आपको झाड़ फूक करने वाले लोग मिल जाएंगे जगह हम्म। जगह, और आपको हर गली गुच्छे में कोई ना कोई सिद्धि करते हुए व्यक्ति मिल जाएगा। रात को शमशान में बैठे हुए मिल जाएगा, कोई हम्म। घूरे पे बैठ के साधना करते हुए मिल जाएगा, कोई नदी में बैठे मिल जाएगा, कोई पेड़ पे बैठे हुए मिल जाएगा। ये सदियों से युगों युग अंदर से चलता आया। हम दिल्ली बेल्ट में हैं। आप सोचिए कि जमुना पार, मतलब बौद्ध निगम घाट जैसी जगहों जी। पे, या जमुना पार, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो मसान जगाते हैं, हम्म। अर्थात शमशान जगाते हैं। मसान एक सिद्धि है, और मसानी भगवती काली का उपरूप है। और खासकर अत्यधिक साधना दिल्ली में आप लोग इनको करते हुए देख सकते हो रात के अंधेरे में। और आप हैरान हो जाओगे कि जब मसान सिद्धि कोई व्यक्ति कर लेता है तो वो किसी को वशीभूत कर सकता है, किसी का मारण भी कर सकता है, किसी का विद्वेषण भी कर सकता है, किसी का उच्चाटन भी कर सकता है। जो तंत्र की 6 शाखाएं, जिसको षटकर्म बोलते हैं, वो संभव है। और दिल्ली में बहुत लोग हैं ऐसे, एक नहीं है। ये हो रहा है। ये हो रहा है, दुकानें चल रही हैं। हम्म। और कुछ लोग जो है विशेषकर बुलाकी मसान के नाम से जाने जाते हैं। जे कॉलोनियों में रहने वाले बहुत सारे साधक आपको ऐसे मिलेंगे जो बाबा ले रखा है उन्होंने, अर्थात बुलाकी की साधना करके बैठे हैं, और वो अनिष्ट कर सकते हैं किसी का भी, किसी के वंश को खराब कर सकते हैं। पापी लोग हैं। लेकिन जैसे ये पापी लोगों की बात हम आपने की यहाँ पर, क्या उन्हें शिव की प्राप्ति होती है? शिव तो अलग विषय है, शिव बहुत गहरा विषय है। हम्म। मैंने कहा ना, अथर्ववेद के अनुसार पहली साधना ही, जो फर्स्ट डोरी जो है, वो ही शव और शिव है। वो तो एक विशेष मार्ग है। आप सोचिए कि एक रहस्य है, क्या हम शव हैं? हम्म। हम मर जाएंगे तो शव हो जाएंगे? हम जागृत हैं, जो शक्ति चल रही है, क्या हम शिव हैं? इसको जानने वाला व्यक्ति शिव है। जो शक्ति दौड़ रही है, जिसको, जो शक्ति के महत्व को समझता है, वो शिव है। और जिसने शक्ति के महत्व को जागृत कर लिया, शक्ति से कोई कार्य करने लगा, वो साक्षात शिव है। साधना में यही विषय है। अब हाँ, वो शिव और ये शिव में फर्क इतना है कि वो विराट है और ये उप है। हाँ। हर साधक को शिव कहा जा सकता है, तो वो शिव को ही जागृत कर रहा है। क्या कर रहा है? उसी कनेक्टिविटी में, उसी इलेक्ट्रो को, उसी विद्युत से जोड़ रहा है। अब देखिए, सृष्टि में कोई भी कार्य बगैर विद्युत के नहीं हो सकता, बगैर अग्नि के संभव नहीं है। जी। अर्थात कहने का तात्पर्य, वायु भी चल रही है तो उसमें भी अग्नि यानी विद्युत है। जी। जल भी बह रहा है तो उसमें भी विद्युत है। प्रकृति का कोई भी कार्य बगैर विद्युत के, बगैर अग्नि के संभव नहीं है। ये शरीर भी अग्नि से ही चल रहा है, विद्युत से चल रहा है, और उसे शास्त्रों में रुद्र कहा गया है, महादेव कहा गया है। तो विषय वही है, शिव सब जगह है। शिव कहीं नहीं है, लेकिन शिव सब जगह है। शिव कण कण में है। वो कण कण की बात है ना, खूबसूरत। वो यही है। जब हम कोणार्क ऋषि की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का विषय समझ में आएगा हमें। हर कण में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। अब उससे भी ऊपर आगे चले गए हम। ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये एक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। तंत्र की एक मशहूर किताब है विज्ञान भैरव। जब हम उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो हम हैरान हो जाएंगे।
आप सोचिए कि प्रकृति को हम जाने कैसे, प्रकृति को समझें कैसे, हम्म। हम स्वयं को जगाएं कैसे, हम्म। ये सारे विषय हैं। और वो साधक जो शमशान में बैठ के तप रहा है, जिसके अंदर भय खत्म हो गया, जो शव के ऊपर बैठ के जागृत हो रहा है, जी। जिसने मनोमारण कर लिया, वो तो विशेष है, वो साक्षात शिव है। उसने वो अघोर कर्म जो किया है वो किसी विशेष उद्देश्य से हो सकता है, परंतु वो व्यक्ति विशेष हो गया हाँ। और उसके संस्कार अच्छे हैं, वो बुद्धि अच्छी है, तो समाज में कल्याणकारी होगा। लेकिन अभी भी डर का माहौल जो है अघोरी को लेकर बना रहता है। देखिए, एक है सन्यासी, जी। एक है तांत्रिक और एक है वक्ता, प्रवचनकर्ता। हम्म। ये 3 प्रकार के जो संत हैं हमारे दृष्टि में, जिनको हम विशेष महत्व देते हैं। जो सन्यासी है, जो मात्र मुक्ति और मोक्ष जैसे विषयों पे बात कर रहा है, अघोरी है वो, क्योंकि वो घोर कर्म कर रहा है। हम्म। वो कभी जीवा का शोधन कर रहा है, कभी पद्मासन पे अभ्यास कर रहा है, कभी क्रिया योग की क्रिया कर रहा है। वो अपने आप को जगा रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है। वो योगिक व्यायामों से लेकर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक चला गया। वो उसको समाज की जरूरत ही नहीं है, वो कंदरों में कहीं बैठा कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। समाज से मात्र जुड़ा है, लैस मात्र के थोड़ा बहुत उसको अन्न प्राप्त हो जाए, या वनों से इसलिए जुड़ा है कि थोड़ा बहुत पेट का शरीर का संचालन हो जाए, वो अघोरी है। आप उसको विशेष व्यक्ति कह सकते हैं। और अघोरी अगर इस प्रकार की धारणा रख ले तो वो जगत कल्याण करने वाला है। यही तप, यही योग, यही साधना सृष्टि का भी उत्थान कर रही है और समाज का भी उत्थान कर रही है, क्योंकि तप से ही सृष्टि है, ये भी मान लीजिए आप। और दूसरा जो आविष्कार करता है, जिसको तांत्रिक कह सकते हैं, वो समाज में समस्याओं का दोहन कर रहा है, समस्याओं का निवारण कर रहा है, आपको एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो आप सही तरीके से सही निर्णय पर पहुंच जाएं, आपको सफलता मिल जाए, उसकी विशेषता यही है। लेकिन एक तीसरा और है, प्रवक्ता, प्रवचनकर्ता, कथाकार। वो इन दोनों की गाथाओं को गा रहा है, दोनों की गाथाओं को गा रहा है। तो तीनों का क्रम अपने आप में है। आप समाज में संत तो हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। लेकिन हम मात्र ये सोचें कि मात्र अघोरी से ही डरना चाहिए, तो फिर तो सारे मंदिर मस्जिद चर्च जितने भी हैं, हम समझ लें कि यहाँ सब शस्त्र हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ। और ये फैक्ट है कि जब आप तप करेंगे तो वो ऊर्जा का एहसास होगा। वो ऊर्जा आपसे मुखार से किसी के लिए प्रसाद के रूप में निकलेगी, किसी के लिए श्राप के रूप में निकलेगी, तो श्राप घटित होगा, और प्रसाद के रूप में निकलेगा तो प्रसाद घटित होगा। आपकी बातों से आचार्य जी ये तो साफ हो गया कि अघोरी जो है वो पावरफुल जरूर है, लेकिन डरने की उनसे जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो कोई साधक अपने तपस्या में लगा हुआ है, आप अपने किसी विशेष कार्य से उसके पास जाइए। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, कुछ विशेष उपलब्धि है, अन्यथा उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी अंदर जो बुद्धि है, जो विचार आपने या जो भी आप प्लानिंग करके जा रहे हैं, उसको पता है, वो पहले से ही पता है। वहाँ उसका इष्ट उसको बता देगा, उसकी शक्ति उसको एहसास करा देंगे आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं, और फिर वहाँ श्राप के आप भोगी हैं। क्योंकि समाज में तांत्रिक को मात्र कॉन्ट्रैक्टर किलर की तरह सोचना भी ठीक नहीं है जी। आप ये देखिए कि समाज में जितने भी बड़े लोग हैं, जो अपने आप को विशेष उद्योगपति मानते हैं, विशेष व्यक्ति मानते हैं, किसी न किसी गलत कार्य से तांत्रिक के पास जुड़ने की कोशिश करते हैं और वो शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं तो आपको ऐसी भी बातें बता सकता हूँ जो आश्चर्यजनक हैं। हम सोच नहीं सकते कि ये व्यक्ति इस प्रकार की प्रकृति रख सकता है, और वो अपने उद्देश्यों से आते हैं गलत कामों को कराने के लिए। उनकी खोज है, तांत्रिक खोज। चुपचाप से बताइए अगर कोई ऐसी कोई कहानी। नहीं, वो भी बड़ा विचित्र है। चुपचाप से काम हो जाए, क्या हो जाए, कोई भी काम हो जाए। वही लोग निंदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तांत्रिक अच्छी चीज नहीं है, तांत्रिक पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो लोग जा रहे हैं और वो खुद ये काम करवा रहे हैं। हम जिस युग में बैठे हैं वहां हर व्यक्ति को एक तांत्रिक की आवश्यकता है, एक गुप्त हथियार चाहिए। आप देखिए, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे लोग, युवा पीढ़ी इससे अचानक जुड़ रही है। अचानक इंटरेस्ट पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि उद्देश्य पूर्ण करने हैं। क्या करने हैं? चाहे अच्छे हों, बुरे हों, गलत हों,
किसी भी एक किताब को तंत्र की उठा ली, कहीं से भी यूट्यूब से, गूगल से कुछ भी सर्च कर लिया, कोई भी मंत्र लगे हुए, जी, अधूरी शिक्षा बहुत खराब होती और है। वो आपको अत्यधिक नुकसान पहुंचा रही है। ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। अब एक और गूढ़ बात बताऊं आपको, जो बड़ी बड़ी रहस्यमयी है। कर्मकांड तंत्र नहीं है और तंत्र कर्मकांड नहीं है। मतलब जो पूजा पाठ है वो एक भाव विभोर करने वाली व्यवस्था है, लेकिन तंत्र एक उद्देश्य और संकल्प का विषय है। वो भाव विभोर से ऊपर की बात है, जहाँ विश्वास है कि नहीं है, ऐसा होगा ही, ये मुझे चाहिए ही। वो खुले आकाश के सामने या शमशान में कहीं बैठ के वो कह रहा नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी होगा, उसके लिए सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार है, वो दाव लगा दिया उसने। लेकिन पुजारी ऐसा नहीं है। पुजारी ऐसा नहीं होता। तो अब एक कर्मकांड व्यक्ति, कर्मकांड करने वाला व्यक्ति उन मंत्रों से किसी की तंत्र पूजा कैसे कर सकता है? कैसे संभव है? जी। तो वो उन लोगों को तांत्रिक नहीं मान सकते, और वहां व्यक्ति जाएगा और वो कहेगा तांत्रिक प्रयोग करना है और ठगा जाएगा। जो आजकल हो रहा है ज़्यादा। जबकि कर्मकांड व्यक्ति ने यहाँ तक कि आसन तक सिद्ध नहीं है, उनको तप करने के लिए एक आसन तो सिद्ध करना पड़ेगा ना आपको। जब एक आसन तक सिद्ध नहीं है, मुद्रा तक नहीं जानते आप, माला कैसे पकड़ने ये नहीं पता आपको, इसमें अन्यंत्र बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं जो गुण से गुण है। तंत्र शाखा एक अलग ही है, तांत्रिक लोगों अलग ही है, उनका व्यवहार अलग है, देवता के प्रति उनका जो समर्पण है वो थोड़ा भिन्न है, क्योंकि उनका जो विश्वास है, दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास है, वो सामान्य विश्वास से ऊपर नहीं है, या सामान्य ऊपर से विश्वास है। अब देखिए दोनों विषयों को फिर समझिए। मैं जो साधना करता हूं, मेरा विश्वास कुछ और है, सामान्य जन जाएगा प्रणाम परमेश्वर, खत्म कहानी। लेकिन नहीं, वो वहीं बैठा है, मैं यहीं हासिल करूंगा, यहीं सब कुछ उपलब्ध होगा। ये जो विश्वास हो, ये दृढ़ संकल्प सामान्य व्यक्ति के अंदर तभी आएगा ना जब उसको उपलब्धि ऐसी हुई हो, अन्यथा संभव नहीं है। और ये लोग विरले हैं। हर व्यक्ति ऐसे दावा कर रहा है तो जांचना परखना भी चाहिए ये भी फैक्ट है। लेकिन कैसे एक आम इंसान को, अगर कोई जा रहा है अपनी बात रखने, तो कैसे पहचाने कि एक तांत्रिक के सही तांत्रिक है हमारे लिए? देखिए, उसकी वाणी सदी हुई होगी, उसके नेत्र सदी होंगे, उसकी बॉडी में एक अलग प्रकार का भाव और आभा होगा, उसके चेहरे पे एक अलग तेज होगा। ये गुण है। तंत्र के नाम पर अत्यधिक भोग विलास चल रहा है, अत्यधिक वासना चल रही है, तंत्र के नाम पर बलि प्रथाएं चल रही है, तंत्र के नाम पर मिर्ची के यज्ञ चल रहे हैं। क्या सबकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है। तंत्र एक संकल्प का विषय है। ये बहुत छोटे लेवल की विषय हैं। कोई मिर्ची से यज्ञ कर रहा है, कोई पशु बलि कर रहा है, सब बेकार के विषय हैं। थोड़ा उठना पड़ेगा, क्योंकि जिसने मनोमारण कर लिया, क्या कर लिया, उसके लिए प्रकृति ही एक यज्ञ है, वो इन सब चीज से उठ गया। अघोरी व्यक्ति कोई बलि करने जा रहा है क्या? ये सब व्यर्थ की बात है। अघोरी व्यक्ति के लिए कोई बलि नहीं करना है, कोई भोग विलास नहीं करना है, कोई स्त्री नहीं ढूंढनी है उसको, वो तो प्रकृति हो गया। वो प्रकृति से उस प्रकार से जुड़ गया जैसे साक्षात प्रकृति है वो। और ये फैक्ट है कि उसने जो बोल दिया वो करने लगेगा, और प्रकृति वो सब बाध्य हो जाएगी करने के लिए। तो यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि हम जिन तांत्रिकों की बात कर रहे हैं, जिस अघोर पंथ की बात कर रहे हैं, जिस अघोरी की बात कर रहे हैं, वो क्या है, उसको कोई ढोंग पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। यही यथार्थ है। इसलिए पशु बलि से बचो, वाम मार्ग से बचो, और ये उल्टे सीधे टोने टोटकों से बचो। ये सब छोटी क्रिया हैं, बहुत मामूली सी बातें हैं जिनको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि मेरे लिए कुछ हुआ, तो उनके लिए प्रदर्शन की आवश्यकता होती है कि चलो पूजा हो रही है, उससे थोड़ी संतुष्टि, बट वो पूजा तक सीमित है। लेकिन उसको तंत्र की संज्ञा मत दो। बहुत गूढ़ विषय है, तंत्र सामान्य नहीं है जी। किसी अघोरी तांत्रिक ने एक अलग प्रकार की कोई ब्रांच नहीं बनाई, या अलग प्रकार का कोई ऐसा केंद्र स्थापित नहीं किया कि वहां इन सब चीजों की आवश्यकता है जी। या कोई वो बलि करेगा, ये सब करेगा, या गुंड बनाएगा, सबकी किसी की आवश्यकता नहीं है। ये आपने बहुत अच्छे से इस चीज को क्लियर कर दिया, क्योंकि सबके दिमाग में, इवन मेरे दिमाग में भी ये चीजें थी कि शायद यही होता है तंत्र, ऐसे ही होता है तंत्र। किसी की आवश्यकता नहीं है। तंत्र मात्र संकल्प का विषय है। तंत्र अपने अंदर उस प्रकृति से जुड़कर प्रहार करने की आवश्यकता है, वो विचार करने की आवश्यकता है, वो कल्पना करने की आवश्यकता है, और वो सब कुछ पसर जाएगा, अर्थात वैसा ही विराजित हो जाएगा। यही तंत्र है, वो सब कुछ होने लगेगा। अब स्वार्थी लोगों के विषय को कैसे दोहराऊं? कोई वशीकरण कराने आया तो फिर वो तांत्रिक भी अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। जी जी जी
तो ये स्वार्थ टू स्वार्थ चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, ये तंत्र नहीं चल रहा है, ये कुछ और ही है, ये कुछ और ही ये है। कुछ और ही है। जी। आचार्य जी, अब एक बार फिर से अघोरी का विषय मैं आपके सामने लाना चाहूंगी। बहुत सारी बातें सुनी हैं अघोरी के बारे में कि मांस खाते हैं, बॉडीज खाते हैं, जो शव है उसको काट के खाया जाता है, और बहुत अलग अलग बातें हैं। क्या ये सब सच है? देखिए, सच तो ये है कि ये बातें भी गलत हैं, ये भय फैलाने वाली बात है। अब अगर किसी को प्यास लगी और प्यास लग रही है तो उसके लिए तो शरीर यंत्र है। ये अब क्या है, जिसने प्रकृति को जगा लिया उसके लिए शरीर क्या हो गया? ये इसका मनुमारण हो गया। क्या हो गया? घृणा खत्म हो गई इसके अंदर से। क्या खत्म हो गई? घृणा। तो नाली का पानी बह रहा, उसने उठा के वो पी लिया। मतलब उनके लिए तो वो पानी ही है। शमशान बैठा है कोई व्यक्ति और भूख लग रही है और कोई मांस का लोथड़ा पड़ा तो उसने उससे उठा के खा लिया, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है कि ऐसा उसको करना ही है। इसकी जगह लकड़ी भी खा सकता है वो। पत्ते भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति तांत्रिक तभी बनेगा या अघोरी तभी बनेगा जब वो किसी मुर्दे का मांस खाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है, व्यर्थ की बातें हैं। अब किसी ने क्या किया, सट्टा नंबर जानने के लिए जाके बोतल रख दी कि बाबा जी बोतल पी लेंगे तो रमूज बता देंगे। रमूज इन द सेंस कोई भाव ऐसा प्रकट कर देंगे। एक रमूज व्यवहार था किसी जमाने में। जो सटोरिये होते थे वो बाबाओं की बड़ी सेवा करते थे ताकि महाराज के नाम से मुख से कोई शब्द निकल जाए तो उसका तोड़ निकाल लेते थे। वो उससे कैलकुलेशन करके सट्टा नंबर जीत लेते थे। उन लोगों ने बड़ा बदनाम किया। उन लोगों में कुछ और चालाक लोग हुए, बोले अरे इनको कोई वैश्या मतलब कोई सॉरी स्त्री कोई गिफ्ट कर दो इनको तो ये ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो भी सब चालन चल गया बीच में। अरे जो व्यक्ति शून्य को समझ रहा है, जो व्यक्ति समाधि की बात कर रहा है, जो व्यक्ति मनुमारण कर चुका है, उसके लिए क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की? वो क्यों किसी जीव की हत्या करेगा? क्यों किसी का मांस खाएगा? ये तो एक भाव है, आवश्यकता पड़ी, शरीर की आवश्यकता पूर्ण कर ली बस, और कुछ नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसा दावा करते हैं, अगर हम बात करें वाराणसी की, तो कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि अघोरियों को वहां ये सब करते देखा गया है। देखिए, मैं बनारस पिछले 5 वर्षों से जाता हूँ। पिछले 2 महीने शमशान में ही रहा जी। और सच बताऊं, जो लोग अपने आप को तांत्रिक कहते हैं वो कुछ नहीं जानते। वो 2 किताबें पढ़ के आ गए, किसी से उल्टी सी बातें सीख के आ गए और वहां बैठ के साधना कर रहे हैं। शमशान में शून्यता होना जरूरी है। शमशान का तात्पर्य क्या है? शोर होना जरूरी नहीं। मणिकर्णिका का घाट ऐसा है जहाँ 24 घंटे शोर होता है जी। वहां सिद्धि हो ही नहीं सकती। हाँ, स्वतंत्रता जरूर मिल सकती है आपको कि आप कुछ भी करो। क्या मिल सकती है? स्वतंत्रता। तो जो किताबें पढ़कर या छोटी मोटी बातें समझकर जो लोग वहां पहुंच गए, उनको एक स्वतंत्रता चाहिए कुछ भी करने की, जिसको पाप कर्म से जोड़ सकते हो। किसी की हड्डी चाहिए, किसी खोपड़ी चाहिए, मांस को खाना है, राख चाहिए, या कुछ भी ऐसा करना है, उसको हम टोना टोटका कह सकते हैं। तंत्र जैसे शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते। लेकिन वो हूबहू एक असल जो अघोरी है उसी की तरह वो कर रहे हैं, क्योंकि एक आम इंसान जब देखेगा तो उसे लगेगा हाँ ये अघोरी है। यही तो विषय है। विषय तो यही है कि आप जब किसी विषय को गूढ़ता से समझेंगे तो उसके रहस्यों को समझेंगे, विषयों को समझेंगे, और सामान्य बातों को समझेंगे तो उसका तात्पर्य कुछ और है। आज जो एक्चुअल देखिए, आपकी किसी ने एक्चुअल एक्टिंग की, रियल, अब उसके ऊपर किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो वो उससे बड़ा एक्टर हो गया। तो वो एक्टिंग कर रहा है। बहुत समय में शमशानों में रहा, कई शमशानों में रहा हूँ मैंने बहुत कपाल साधनाएं बहुत सारी की हैं, सब प्रकार के लोगों से जुड़ा हूँ, देखा है। अभी भी 8 दिन जब गया तो मन में आया कि थोड़ा बहुत चलो एक भाव ऐसा बन जाए। वहाँ आप देखिए कि लाश जल रही है। लाश जलने से आपके मन पर क्या विचार पैदा होगा? आपके मन में वैराग्य पैदा होगा। आप समझने लगेंगे मृत्यु सत्य है। आप सोचेंगे देखिए ये सब जल रहा है, ये सुंदर देह का जलन हो रहा है, ये राख बन रही है। आचार्य जी, मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ। करो आप। उसमें क्या था कि मैंने सतगुरु की एक बुक है डेथ, मैंने वो पढ़ना शुरू किया। ठीक है। एक होता है ना कि आप एक उम्र में पहुंचते हो तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर है क्या, जानते हैं और इतनी क्यों बातें होती हैं इस बारे में।
डेथ के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। तो किताब से अच्छा दोस्त आपका कोई है नहीं। बिल्कुल सही है। तो हमने किताब पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। और जैसे आपने जिक्र किया इस बात का कि आप खुद शमशान में रहते हाँ, हैं, हाँ, आप जाते हैं, हाँ, आप वहाँ साधना कर रहे हैं। मैंने एक शुरुआत की कि देखा जाता है, क्या देखते हैं कि क्या होगा आगे। ठीक है। तो मैं गई, वहाँ पे मैं बैठी हूँ और आधा दिन मैंने वहाँ बिताया। और मैं सिर्फ शव आ रहे हैं, उनका देह संस्कार हो रहा है, वो सारे परिवार वाले कर रहे हैं, मैं वो देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। और उस किताब में ये एक चीज़ लिखी है कि जब आप शव को जलते हुए देख रहे हो, आप उसको तब तक देखते रहो जब तक आप उसमें खुद को ना देख लो। विषय तो वही हो गया ना। जी। विषय वही हो गया ना। एक्चुअल विषय यहाँ वही है, मनुमारण। हरिश्चंद्र जी शमशान में पहुंचे, अपने पत्नी का दाह संस्कार किया और समाधि लग गई उनकी। स्वयं आप सोचिए, स्वयं रावण का भाई, क्या नाम था रावण के भाई का? कुंभकर्ण। नहीं, तीसरे वाले का, मेघनाथ। विभीषण। रावण का दाह संस्कार होकर समाधि लग गई। मतलब उस वैभव से आप निकल गए। यार, इतना वैभवशाली व्यक्ति ये पड़ा हुआ है, जो सोने की थाली में खा रहा है, वो देखो लकड़ियों पे पड़ा हुआ है। हाँ। वो त्याग की भावना के लिए शमशान है। अगर शमशानों का भारतीय सनातन धर्म ढंग से, सही तरीके से प्रयोग करे ना, समाज में जितने गंदे काम हो रहे हैं बंद हो जाएं। फैक्ट है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत सामान्य है। बताएं मृत्यु के बाद क्या, मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु पर बोलें ये व्यक्ति गया, देखो ये क्या है। लेकिन इसके अंदर ये ना बोलें कि मृत्यु के बाद की बातें क्या है, क्योंकि वो तो मरेगा, वही जानेगा। हाँ, उसी को पता है। इसीलिए मुक्ति से संबंधित 99% बातें मनगढ़ंत हैं। मोक्ष की बातें 99% झूठी हैं। कुछ भी बनाया हुआ है लोगों ने। मैं कुछ भी बोल दूं आप मान जाओगे जी। ये तो मरेगा वही पतेगा, उसी को हाँ, पता उसी लगेगा को ना। पता है। मृत्यु तक सीमित है। अच्छा, मृत्यु के बाद की जो बातें जो तांत्रिक जो समझ पाए हैं या सोचते हैं, जो भटकाव है, मतलब शरीर के त्याज्य होने के उपरांत भी आत्मा भटकती है, और इस सब चीजों का आभास कपाल जैसी साधनों से पता लगता है। आप सोचिए कि जीते जी आप किसी भी वस्तु को देने के लिए तैयार नहीं है, हाँ। तो मृत्यु के उपरांत अपना शरीर कैसे आप किसी को दे देंगे? जी। आप कैसे सोच लेंगे कि कोई आपका मांस खा ले, और ऐसा हुआ तो आप उसको दंड देंगे। और ऐसा ही होता है। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने इसका मांस खा लिया तो ये अब मेरा गुलाम हो जाएगा। ये अलग प्रकरण है। ये तंत्र की एक शाखा जरूर है जो भूत जिन्न खबीस जगाने वाली क्रम है, लेकिन ये उचित नहीं है। इस मार्ग से हमेशा नुकसान ही होते हैं। आचार्य जी, अब हम आ जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और साथ ही बहुत सारे लोगों की इच्छा अब है कि एक बार जरूर देख कर आते हैं कि आखिर वो ऊर्जा वहाँ पर है या नहीं है। वहाँ अघोरी भी तमाम तरह के आपको मिल जाएंगे। तो उसकी सच्चाई कहाँ तक है कि अघोरी वहाँ सही है, वहाँ गलत देखिए, है, क्या है? एक विषय है जी। कि जब महादेव वहाँ आए तो 5000 वर्षों तक वहां बैठ के तपस्या करते रहे। वो जगह अपने आप में ऐसी है कि जो आपको खींचेगी, आकर्षित करेगी। और वहां से लेके अन्नपूर्णा तक जी। एक ऐसा खिंचाव है जो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है। और आज भी कह सकते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग, मतलब जो शिवलिंग किसी जमाने में वहां था, वो कहीं उसी जगह तक मौजूद है। और आज भी बनारस के लोग उसको ढूंढ रहे हैं। आज भी बनारस के लोग उस मूल शिवलिंग को ढूंढ रहे हैं जो कभी किसी मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट किया था। कुछ लोगों के अनुसार वो कुएं में कूद के चले गए पंडित जी, वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें। तो वो जगह आपको खींचेगी, आकर्षित करेगी। मणिकर्णिका घाट अपने आप में एक बहुत तांत्रिक पुरातन स्थली है, जहां आके आपको अपने आप में ही दिव्यता का अनुभव होगा। साधक स्वयं अपने आप को पवित्र समझने लगता है, खींचने लगता है। अच्छा, इसके अलावा एक और विषय, वहां साधक को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। आप दिल्ली के शमशान में चले जाइए, यहाँ कैमरे लगे, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। बड़ा मुश्किल है। और लेकिन वहां कोई ऐसी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि जिसके कारण कोई रोक टोक हो। वैसे भी कोई व्यक्ति साधक साधना करने जाए तो किसी शब्द से उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां का वो तो सब जगह उड़ रही है ना विभूति। आप गए तो उसमें स्वयं ही मिक्स हो गए। जरूरी नहीं कि स्पेशल राग को उठा के अपन आप लेप करें। ये आपके अंदर भाव होना चाहिए कि आप उस वातावरण में पहुंच गए, डूब गए।
अर्थात यह है कि बगैर किसी शव को छुए भी वो आभास किया जा सकता है जो साधक को चाहिए, जो अघोरी को चाहिए। सब स्थली ऐसी हो, शमशान का तात्पर्य 24 घंटे जलता रहे और वहाँ वही भी दिव्यता है। और वो शमशान अपने आप में विशेष इसलिए भी है कि हजारों वर्षों से वो एज इट इज जल रहा है 24 घंटे। जी कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए, जी। चाहे छत पर शव जलाना पड़े, परंतु वो जाग चलता रहेगा। वहाँ शायद ये भी कहा जाता है कि अगर कोई शव बाय चांस अगर ना आए तो एक डमी बॉडी हाँ, वो जलाई जाती है। इसलिए क्योंकि उसको जागृत रखा जाता है शमशान हाँ को। और वो शमशान जागृत है। किसी भी चीज की दिव्यता को दिव्य बनाने से ही होगा। जी वहाँ इस प्रकार की दिव्यता बिखरी हुई है, फैली हुई है कि वो मणिकर्णिका घाट आपको खींचेगा अपनी तरफ। और साधकों के लिए तो विशेष है वो। मैं जाता हूँ तो मैं खुद नहीं रोक पाता अपने आप को, घंटों बैठा रहता हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि आज घूमने गए हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, 15 दिन रुक गए, 15 दिन प्रतिदिन शमशान में बैठ के मंत्र जप चल रहा है। वो अपने आप आकर्षण हो जाता है, आप रोक नहीं सकते। साधकों के अंदर तो विशेषता है। लेकिन अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, अघोरी और शव क्या कनेक्शन है? अघोरी को शव की जरूरत क्या है? देखिए, 2-3 तरह से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जी आपको कुछ गुलामों की जरूरत पड़ती है। पहला विषय तो ये है, क्या जरूरत पड़ती है? गुलामों की जरूरत पड़ती है। और आप समझ लीजिए कि कुछ टोना टूट के इस प्रकार के हैं, हालांकि इनको मान्यता नहीं देनी चाहिए, और लेकिन समाज छुपे तौर पे ये सब करता है। आप समझ लीजिए कि जब जीते जी आप किसी को अपनी वस्तु देने के लिए तैयार नहीं, तो मरने के उपरांत आप अपना मांस, हड्डी, अस्थि कैसे संभव है दे दें? तो जो ले लेगा या जो ले जाएगा किसी विधि से, आप उसको मांगने के लिए तत्पर रहेंगे। और वहां फिर प्रलोभन चलेगा कि पहले मेरा ये काम करके आ, फिर मैं ये। हाँ है एक व्यवस्था, ये संकीर्ण मानसिक वालों ने एक व्यवस्था इस प्रकार की रखी है। तंत्र में ये एक क्रम है। जो लोग इस प्रकार के कर्म करते हैं वो मुक्ति उक्ति तो खैर छोड़ो, वो परमेश्वर को क्या समझेंगे, परंतु यही फैक्ट है कि वो कहीं ना कहीं अपराधी हैं प्राकृतिक तौर पे, हाँ ईश्वर की दृष्टिकोण में, और इसलिए उनको भुगतना भी पड़ता है। इसको भूत प्रेत सिद्धि कह सकते हैं। तो इसलिए लोग शमशान में जाते हैं, किसी की हड्डी, किसी की अस्थि, किसी का मांस खाते हैं। तो अब शरीर में वो आत्मा चढ़ने लगी तो वो मेरी गुलाम हो जाएगी, मेरी बात मानने लगेगी। ऐसे दुनिया भर के मिथक हैं। कुछ हद तक होता भी है, परंतु 99% मिथक हैं। मतलब इतना नहीं होता जितना दिखाया जा रहा है। नहीं, कुछ जो लोग मूल विद्या जानते हैं, कस्मों से, आनों से। अब जैसे क्या है कि आप इस तरह समझ लीजिए कि मंत्र 4 शाखाओं में विभाजित हैं: वैदुक्त, तांत्रुक्त, डामर और शाबर। साबर मंत्र जो है उसमें आन और कस्में हैं। इस बात को ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे बता सकता हूँ कि एक व्यक्ति खत्म हो गए और उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, उनका नाम है रामलाल समथिंग। जी अब सारे लोग तो उनका दाह संस्कार करने जा रहे हैं, लेकिन जो तांत्रिक है उसको उसकी आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा। वो उसको जगाने जाएगा। सारे लोग राम राम सत्य बोलेंगे, वो बोलेगा तेरा निमंत्रण है, आज तेरा निमंत्रण है। क्या है? निमंत्रण। आज इनवाइट किया जा रहा है। आज तेरा निमंत्रण। उसको इनवाइट करेंगे। और उस मोमेंट पे जहाँ सब लोग प्रणाम करके, गोसा उपला मतलब लकड़ी डाल के प्रणाम करके निकलते हैं, वहाँ भी वो बोल के निकलेगा, रात को आऊँगा मैं। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ साबर मंत्र है शव को जगाने के लिए। उन मंत्रों को उच्चारण करना उचित नहीं है, क्योंकि लोग इससे फिर गलत चीज़ चले जाएंगे। गलत चीजें हो वो रात को जाएगा, शमशान का बंधन कर देगा और सबके सामने बैठ के उस सबको जगाएगा। और जलता हुआ सब उठकर बैठ सकता है, क्रिया कर सकता है, एहसास करा सकता है। और पहली कोशिश ये करेगा कि जो साधना कर रहा है उस पर ही वो टूट पड़े, क्योंकि कोई भी गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप पशु को भी गुलाम बनाओगे तो पशु भी प्रतिक्रिया देता है। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया यहाँ भी होगी। 2-3 बार ऐसा होगा, लेकिन अगर तांत्रिक समझदार है तो उसको किसी प्रकार से वो कंट्रोल करके, कुछ उसकी कोई वस्तु उसने उठा ली, अब वो गुलाम हो गया, अब वो उससे जो चाहे करा सकता है। परंतु इस विद्या को जानने वाले गिने चुने लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। ये तो एक्चुअल ओरिजिनलिटी है जो सामने है। तो 4 प्रकार के जो साबर, डामर, वैदुक्त और तांत्र, जो 4 प्रकार की शाखाएं, 4 प्रकार के मंत्र हैं। तांत्रिक मंत्र जो हैं वो सिर्फ तांत्रिक ही लोग ही जानते हैं। वो उन्होंने अनुभव किया कि इन मंत्रों में कितना बल है। तांत्रिक एक दूसरे को दे सकता है। साबर मंत्र उससे भी ज़्यादा गुण है।
साबर मंत्र हर किसी सामने प्रदर्शित नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक बार भी अगर उसको कागज पे लिख दिया तो मंत्र खत्म हो गया। हालांकि साबर मंत्रों की किताबें बहुत मिल रही हैं मार्केट में परंतु वो निष्क्रिय है, वो प्रभावशील नहीं है। तो जब हम अपने गुरु से या शिष्य हमसे किसी विद्या को प्राप्त करेगा जी। तो उसको मंत्र भी मुखार से लेने पड़ेंगे। अर्थात मैं एक लाइन बताऊंगा, आज उसको वो ही याद करनी पड़ेगी, हाँ। कल सेकंड लाइन बताऊंगा। तो ये ज्ञान इसी प्रकार से सिद्धि टू सिद्धि चलता है, कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हर व्यक्ति तांत्रिक नहीं है, और जो टोने टोटके भी हैं वो उनमें भी कितना बल है, कितना दम है, वो भी एक विषय है। इसलिए लेकिन ये एक तंत्र की शाखाएं, ये तंत्र 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 इससे भी ऊपर है। तंत्र का उच्चतम विषय जो है वो अलग है। वहाँ वो शमशान में बैठ के साधना कर रहा है, शमशान में जितने भी आत्मा भटक रही हैं वो सब उसके गुलाम हो गए। ये तांत्रिक की विशेष उच्च श्रेणी का विषय है। वहाँ उसने बैठ के सिर्फ आह्वान किया, फलाना जाओ फला काम करके, वो हो जाएगा। ये सत्ता है। तो सबको गुलाम चाहिए, सबको नौकर चाहिए। क्या चाहिए? नौकर। तांत्रिक को भी नौकर चाहिए। इसमें एक प्रसिद्ध साधना है कपाल साधना। महादेव को कपाली कहा जाता है जी। और कपालों की मुंड धारण करने वाली भगवती काली और महादेव, ये बड़ा गंभीर विषय। इसके पीछे सिर्फ यहीं तक विषय नहीं कि शत्रु को संहार करके उन्होंने मुंडों की माला पहन ली, वो सारे के सारे अब उनके गुलाम हैं। तो इससे आगे थोड़ा बताना ठीक नहीं है, क्योंकि लोग फिर इसके कुछ जोड़कर कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे, उचित नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ये तंत्र को इसलिए गुरहाति गुरहा कहा गया है, गुप्त अति गुप्त। मतलब आप सोचिए कि तंत्र के जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें स्पष्ट लिखा है कि आप सोच लीजिए कि आप अपने माता पिता गुरहा अंगों का विवरण कर रहे हैं, ताकि आपकी सोच वहां तक जाए नहीं। तंत्र को बताया नहीं जा सकता। तंत्र विद्या पिता पुत्र न देवती, क्योंकि पुत्र अगर तंत्र विद्या को जान लेगा तो पिता को ही जगा लेगा। हाँ। तो जो तंत्र विद्या है वो इतनी ज़्यादा विचित्र है, इतनी ज़्यादा भयावह है और इतनी ज़्यादा विशेष हो, इतना बड़ा हथियार है, शस्त्र है। परंतु अब ये चैलेंज दिया जाए कि फला काम कर दो मेरा, तो हर तांत्रिक नहीं है, हर कोई तांत्रिक की उस सत्ता को नहीं जानता। और जो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं या उच्च कोटि की साधना है, उच्च कोटि के साधक हैं, वो शब्द से बिंदु बनाने में उनको बड़ा समय लगता है। पहले तो वायु से शब्द बन जाए और शब्द से फिर बिंदु का निर्माण हो जाए और बिंदु फिर एक सत्ता का संचालन करने लगे। ये तांत्रिक की विशेष व्यवस्था है। आप सोचिए, अब आप जब ला बोलेंगे तो आपकी जीभ कहाँ जाएगी, माँ बोलेंगे तो जीभा कहाँ जाएगी। ये आपको पढ़ाया भी होगा आई थिंक। इंफ्रासाउंड एक सब्जेक्ट है। आप समझिए कि अगर मंत्रों की या तंत्र की कोई मूल कुंजी है तो शब्द है, अगर कोड है कोई तो शब्द है, ड ल म। अब ये शब्द बोलने से ये बीज मंत्र हैं। इन बीज मंत्रों से जो ऊर्जा व्याप्त होती है, जो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा व्याप्त होती है। अब एक शब्द का उच्चारण मैं आपको बताऊंगा तो आप बैठे बैठे 10 ही मिनट में आपका शरीर गर्म हो जाएगा। ये वही ऊर्जा है जो हम तंत्र का आभास कराते हैं। बहुत बातें हैं ऐसी। और अघोर विद्या तो एक ऐसा विषय है जो एक उच्चतम से भी उच्चतम व्यवस्था है। यहाँ व्यक्ति हर चीज से ऊपर चला गया, साक्षात शिव हो गया। वो उसने शरीर को सब समझ लिया। क्या समझ लिया? यहाँ उल्टा हो गया गेम। हाँ। शरीर को सब समझ लिया और सबकी कुछ निमित्त जरूरतें हैं वो पूरी कर रहा है। उसमें कुछ भी हो सकता है। प्यास लगी पानी पी लिया नाली का, भूख लगी कोई मांस का टुकड़ा खा लिया, कुछ भी खा लिया। और जो लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं तो उनको वो फिर गलत समझते हैं। ये आज की एक नई परिभाषा है कि जो जितना गंदा काम कर सकता वो उतना बड़ा तांत्रिक है। मतलब यहाँ तक कि मिष्टा भिष्टा लैट्रिन पेशाब खाने वाले व्यक्ति को भी तांत्रिक आ जाता है। हाँ, हैं कुछ सिद्धियाँ जो गंदे तरीके से रहने से गंदी ऊर्जाएं व्याप्त होती हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि बड़ा तांत्रिक वो है कि बहुत ज़्यादा गंदगी में रहेगा तो वो विशेष बड़ा तांत्रिक हो जाएगा। लेकिन एक मैसेज ये भी जा रहा है आज की डेट में। तो हजारों लोग नहाते नहीं हैं, मलमूत्र का सेवन करते हैं, गंदे संदे मंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये भी एक विषय है, लोग इसको भी अघोरी कहते हैं। आचार्य जी, हमने इतना विषय इस पे बात की है, इतना गंभीर विषय है ये, लेकिन डार्क साइड ऑफ अघोरी क्या है, उस पे आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या है वो डार्क साइड जो एक अघोरी बनता है जिससे। देखिए, समाज से रुष्ट हो जाना, या आप सोचिए कि परम सत्य की उस सत्ता का उस अंतिम छोर तक एहसास करना। मेरा तो संकल्प है कि सत्य क्या है। आप समझ लीजिए कि जितनी नदियाँ, जितने सुंदरबन या जितने हम देवताओं का जिक्र करते हैं वो सब शरीर के अंदर है। कहाँ है?
शरीर में है। शरीर में ही। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाला जो विषय है वो यही है कि मैं स्वयं को जगा लूं। हाँ। जब मैं स्वयं में सब कुछ ढूंढ लूंगा हम्म, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा तुम आगे जाओगे, भविष्य इंतजार कर रहा है, सुंदर भविष्य मिलेगा तुम्हें। हम्म, और पीछे जाओगे तो जिनको छोड़ आए वो रो रहे हैं, वो तुम्हें मिलेंगे जिनसे प्रेम मिलेगा। लेकिन वो दोनों सुख क्या बड़े हैं तुम्हारे लिए, फिर क्या करूं? बोले यहीं बैठ जाओ, तीसरा मार्ग और है। क्या है? और जो शब्द मैंने दिया है उसको अपना लो। क्या? और उसको उतना करो कि जब ये हो कि हाँ मेरी संतुष्टि है। क्या है? या संतुष्टि आ संतुष्टि से जाए ऊपर तब। चला जाए। हम्म, और ये अगर तुमने ये काम कर लिया जी। तो जो भविष्य वो दौड़ कर आएगा, बोले आदेश मैं क्या करूं। और जो जिनको पीछे छोड़ आए हो वो गर्व करेंगे, ये मेरा भाई है, मेरा मित्र है, जी। मेरा बंधु है, मेरा पिता है, मेरा माँ है। और आप यकीन करिए, मैंने बहुत छोटी अवस्था में जब घर त्यागा, ये किया मैंने। जब ये किया तो आश्चर्य हो गया। मैं कहीं नहीं गया, एक ही जगह बैठ के साधना करता रहा और आज मैं यहाँ हूँ। मेरे आयु के मेरे मित्र वर्ग जितने भी हैं वो सब आश्चर्य करते हैं। हर कोई ग्रह नहीं त्यागता, हर कोई तपस्वी नहीं बनता, हर कोई मंत्रों का जागृत नहीं करता। एक एक सिद्धि के लिए भटकना पड़ता है, एक एक साधना के लिए। आप सोचिए, एक मंत्र सिद्ध होगा पानी में जहां तक बैठ के करना पड़ेगा, पेड़ के ऊपर करना पड़ेगा, फिर घूरे पे बैठ के करना पड़ेगा, शमशान बैठ के करना पड़ेगा, फिर शव के ऊपर करना पड़ेगा। कई क्रमों से निकलकर आप एक शब्द को शस्त्र बनाते हैं, अर्थात शब्द ही ब्रह्म है, और तब से उस शब्द को ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता है। अब वो विषय ऐसा हो गया कि आपने मुखार से बोल दिया इसकी मृत्यु हो जाए, वो श्राप हो गया। एक तपस्वी के अंदर उतनी ऊर्जा व्याप्त हो गई। और किसी से बोला जा तेरे संतान हो जाएगी, वो उत्पन्न हो गया। कुछ तो विशेष है जो प्राप्त हो जाता है, कुछ तो विशेष बन जाता है व्यक्ति। और जो विशेष बनने वाली बात है वो मात्र तप से ही संभव है, यही विशेष है। और कोई अघोरी की विषय की बात करेगा तो अघोरी से संबंधित एक ही विषय समझना चाहिए। शिव को गंदगी प्रिय नहीं है, शिव को मलक्षता प्रिय नहीं है। लोग जो सोचें कि मैं गंदा रह गया अघोरी बन गया, ये बेकार की विषय है। घोर कर्म करने वाला वही अघोरी। आप शुद्ध रहो, सात्विक रहो, कठोर तप करो, श्वास प्रश्वास में भी इतना बल दो तो जरूरत से ज्यादा हो, आपकी कुंडली नहीं हिलने लगेगी, आप अघोरी हो। अब जरूरी नहीं है कि आप अस्थियों को खाओ, किसी मुर्दे को खाओ, गंदे काम करो। आज का वो विषय तो बड़ा खतरनाक है जी, बहुत भयानक भी है कहीं ना कहीं। आप शुद्ध सात्विक सिद्धियों को आप प्राप्त करोगे तो तमाम सिद्धियां गुलाम हो जाएंगी, लेकिन आप ऐसे कर्म करोगे तो भूत प्रेत गुलाम होंगे। हाँ जी, तो समझना पड़ेगा। महादेव। हर हर महादेव आचार्य जी। मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर एक अघोरी होता कौन है। जितने अघोरी आप देख रहे हैं, अब आप शायद थोड़ी सी पहचान आप रख लेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि असल अघोरी कौन है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जर्नी उनकी रहती है, किन किन चीज़ों से वो गुजरते हैं, वो सब आपने जाना आचार्य अतुल्यनाथ जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। स्पीकिंग ट्री पर आने के लिए, और जिस तरह से आपने हमें सब समझाया वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था। सो थैंक यू सो मच। और आप सब यूं ही देखते रहें स्पीकिंग ट्री, और इस पॉडकास्ट को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।